Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the seventh lecture of Pastoralids in the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा पेस्ट्रोलिड्स इन अफ्रीका और पेस्ट्रोलिज्म इन अफ्रीका। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि पेस्ट्रोलिड्स की जो लाइफ थे उस लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि अब पेस्ट्रोलिट्स कम्युनिटी की जो कैटल हर्ड्स थी अब वो रिड्यूस होने लगे थे। कुछ जो कम्युनिटी थे वो नए पास्चर के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव हो रहे थे, जैसे कि 1947 के बाद जो राइका कम्युनिटी थे वो पास्चर की तलाश में हरियाणा की तरफ रुख किए। समबाउट लाइन कुछ लोगों ने जमीन खरीदा और वहीं पे सेटल लाइफ जीना स्टार्ट किए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मनी बोरो किए सरवाइव करने के लिए और पेस्ट्रोलिट्स की जिंदगी छोड़ दी और लेबर का काम करना स्टार्ट कर दिए। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने ये सारे चीजें डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आता है पेस्ट्रोलिज्म इन अफ्रीका, यानी इंडिया की तरह अफ्रीका में भी पेस्टोरल कम्युनिटी है। अगर हम देखें तो पेस्ट्रोलिज्म जिस तरह से हमने इंडिया में देखा वैसे ही हमें अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन अफ्रीका। कहा जाता है कि दुनिया का जो 50% पेस्टोरल पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में ही रहता है। Over 22 million Africans pastoralists for their livelihood। और कहा जाता है कि जो अफ्रीकन की जो पॉपुलेशन है उसमें 22 मिलियन जो लोग हैं वो उनकी जो जिंदगी है वो डिपेंड है पेस्टोलिट्स के ऊपर, यानी पेस्टोरल लाइफ के ऊपर उनकी पूरी लाइफ डिपेंड है। Many pastoral community lives in Africa। हमें बहुत सारे अफ्रीका में भी पेस्टोरल कम्युनिटी देखने को मिलता है, यानी जिस तरह से हमने पेस्टोरल कम्युनिटी इंडिया में देखा, जैसे कि राइका कम्युनिटी, गुज्जर बकलवाल कम्युनिटी, या ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे इंडिया में, वैसे ही अफ्रीका में भी हमें बहुत सारे पेस्टोरल कम्युनिटी देखने को मिलता है। नंबर फर्स्ट, मसाई कम्युनिटी। मसाई कम्युनिटी, फिर सोमाली, फिर बोरन, फिर तुकराना। दीज आर द कम्युनिटीज जो कि अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। तो अफ्रीका में मसाई कम्युनिटी, सोमाली, बोरन एंड तुकराना जैसे कम्युनिटीज हमें देखने को मिलता है, पेस्टोरल कम्युनिटी। ऑन द अदर हैंड इंडिया में हमें गुज्जर बकरवाल, राइका कम्युनिटी और भी बहुत सारे कम्युनिटीज देखने को मिला। दे हैड इट एनिमल्स लाइक केटल, गॉट, शीप, कैमल्स एंड डोंकीज। ये जो कम्युनिटी है, चाहे वो सोमाली हो, मसाई हो, बोरन हो, तुकराना हो, ये अपने साथ केटल्स रखना, गॉट रखना, शीप्स रखना, कैमल्स रखना एंड डोंकीज रखना पसंद करते हैं। Mostly this community lives in semi-grassland areas and desert areas। कहा जाता है कि ज्यादातर ये जो कम्युनिटी है ये सेमी ग्रासलैंड एरियाज और डेजर्ट एरियाज में ही रहता है, क्योंकि अफ्रीका का हमें ज्यादातर जो पोर्शन है वो सेमी ग्रासलैंड एंड डेजर्ट एरियाज देखने को मिलता है, इसलिए ये जो कम्युनिटी है वो ऐसी ही जगहों पर ज्यादातर रहते हैं। इसके अलावा ये कम्युनिटी ज़्यादातर जो है हेडिट करते हैं एनिमल्स की अपनी पास्चर ढूंढने के लिए। इसके अलावा ये लोग दूसरे जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ भी करना पसंद करते हैं, फॉर चार एग्जांपल कल्टीवेशन हो गए, थोड़ा बहुत ऐसे छोटे छोटे चीज़ें भी करना पसंद करते हैं। Under the British rule, many changes took place in the life of African pastoralists। कहा जाता है कि
ब्रिटिश रूल के दौरान, यानी जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ अफ्रीका में, उसके बाद इनकी जिंदगी में पूरी तरह से चेंजेस आने स्टार्ट हुए। कहने का मतलब है, पहले तो इनकी लाइफ काफ़ी ठीक था, काफ़ी अच्छा था, बट ऑन द अदर हैंड जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर शासन करना, रूल करना स्टार्ट कर दिए, तो इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव्स आए। ऐसे बदलाव्स जो कि हम ये कह सकते हैं कि अंडर द ब्रिटिश रूल इनकी लाइफ पूरी तरह से एक किस्म का नरक बन गए थे। क्योंकि हमने इंडिया के केस में जिस तरह से हमने देखा कि पेस्टोरल कम्युनिटी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फॉरेस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए, विलेज, प्रोटेक्टेड, रिजर्व। अब जो है जो कम्युनिटी है, पेस्टोरल कम्युनिटी को अगर कोई फॉरेस्ट से चीज जो है लाना है, चाहे वुड हो, चाहे पास्चर अपनी एनिमल्स के लिए हो, तो उन सारे चीजों के लिए पहले जो है ब्रिटिशर्स को ही पे करना होता था। पहले ऐसा नहीं थे, पहले ये लोग पूरा फ्री था, कोई रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्ट नहीं थे, ये लोग जंगलों में अपनी कैटल्स को रेयर करते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर शासन करना, रूल करने स्टार्ट कर दिए, तो इनकी लाइफ में पूरी तरह से ऐसे बदलाव आए जिससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ, एक्ट पास हुए। आप फॉरेस्ट नहीं जा सकते थे, इवन रिजर्व फॉरेस्ट में जाना तो बिल्कुल ही बंद कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो कि हमने इंडिया में इंडिया के केस में देखा, वैसे ही हमें बहुत सारे केसेस अफ्रीका के पार्ट में भी देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहता है, कोई भी डाउट रहता है ड्यूरिंग जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, और एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको जो लेक्चर है वो अपने कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप बेझिझक जो है किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। Thank you so much, students. Bye bye. Have a good day.